So we'll start with new chapter from today, that is semiconductor devices. तो 12th में, क्योंकि अभी स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस का डिज़ाइन है वैसा ही है, आपको 11th स्टैंडर्ड में लास्ट चैप्टर था सेमीकंडक्टर्स, बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, और 12th का लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. तो बेसिकली बिफोर यू स्टडी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपको डिटेल में पता होना चाहिए व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स. तो रिमेंबर, हम लोग जब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो नॉर्मली वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स, क्योंकि एज यू नो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट एट नॉर्मल वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ओनली अबाउट सॉलिड्स. तो एंड एज यू नो, सॉलिड्स का स्टडी करना है अगर आपको, तो सॉलिड्स का स्टडी करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से सॉलिड का स्टडी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू अप्लाई फोर्स ऑन अ सॉलिड, हाउ डज the solid respond to the action of force is studied under mechanical properties. And if you want to study solids, we can change the temperature and thermal properties. So how does solid respond under the action of change in temperature? We study under something called as thermal properties. Similarly, जब तुम solids में से electric current pass करते हो, तो how does solid respond to it is studied under electrical properties. तो ये चैप्टर में हमारा फोकस है सॉलिड्स पे, और टू बी स्पेसिफिक हमारा फोकस है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे. तो सॉलिड्स विच डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, दे आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स. कंडक्टर्स. गुड. एंड द सॉलिड्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर्स. Insulators or bad conductors, of course. Then you must know, सबसे पहले तुमको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए. मैंने बहुत बार बताया है आपको अलग अलग चैप्टर्स में, मैं वापस बता देता हूँ. नॉर्मली कंडक्टर्स जो होते हैं दे आर मेटल्स, और मेटल्स में जो एटम्स का वैलेंसी होता है, बाय वैलेंसी आई मीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट, वो होता है इधर 1 और 2 और 3. तो जब लास्ट ऑर्बिट में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस. क्योंकि वो लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस है, तो दे कैन बिकम फ्री इजीली, हेंस यू विल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ मेटल. एंड क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वहाँ पे मिलता है कंडक्शन. एंड इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, लास्ट ऑर्बिट में मतलब वैलेंसी होता है 5 या 6 या 7, एंड दीज आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस. बिकॉज दे टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. इन मोस्ट ऑफ द केसेस the metal will melt down, लेकिन electrons free नहीं हो पाते. Good. तो hence there are no free electrons, and hence there is no conduction, and such metals are called as insulators. तो conductors में there are 2 types of charges. एक है free charges, electrons which can move. दूसरे है bound charges, which are ions which keep on moving at their position. तो bound charges मतलब ions, और free charges मतलब electrons. Good. Then there is, of course, there are 2 more categories. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे वैलेंसी था 1 या 2 या 3, यहाँ पे था 5, 6, 7. तो यू ऑल्सो हैव एलिमेंट्स विद वैलेंसी ऑफ 8. वो नॉर्मली होते हैं गैसेस, नोबल गैस, इनर्ट गैसेस. तो हम लोग गैसेस की तो बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली बोला मैंने, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज. देन यू हैव 1 मोर कैटेगरी ऑफ एलिमेंट जिसके लास्ट ऑर्बिट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स. उसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स. जर्मेनियम, सिलिकॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. गुड. तो इन दिस केस यहाँ पे 1, 2 या 3 वैलेंसी था, यहाँ पे 5, 6 या 7 है, यहाँ पे 4 है. तो इस केस में हम लोग इस मटेरियल को इंसुलेटर जैसा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मतलब कंडक्टर जैसा भी यूज़ कर सकते हैं. इसलिए इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है. तो वी कैन मेक द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लास्ट ऑर्बिट बिकम फ्री. So it will behave like conductor, and at lower temperature it will behave like insulator. तो lower temperature पे substance is insulator, non-conducting. Higher temperature पे it is a conductor. Hence it is called as semiconductor. तो semiconductor के properties lie between conductors and insulators. और ये बहुत important है because it has changed the world for you also, for all of us. Most of the devices that you are using nowadays, including mobile phones, they are all based on semiconductors. लगभग सब, वैसे ये माइक्रोफोन पे ना, ये इफ यू सी, ये जो इंडिकेटर लाइट्स है ना, दे आर सेमीकंडक्टर. ये टीवी पे इधर भी कहीं पे लाइट्स है, ये
ये ब्लू कलर का लाइट सेमीकंडक्टर, ये एम्पलीफायर पर रेड कलर का लाइट है सेमीकंडक्टर, तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक लाइट सेमीकंडक्टर, इंडिकेटर लाइट सेमीकंडक्टर, ये जो लाइट है ट्यूबलाइट मतलब एलईडी सेमीकंडक्टर, वो ये जो तुमको बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे राउटर, उसके बाद ग्रीन लाइट दिख रहा होगा सेमीकंडक्टर, सिग्नल्स का लाइट दिखता है सेमीकंडक्टर्स, मोबाइल फ़ोन के अंदर सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स आर रियली इंपॉर्टेंट नाउअडेज। गुड, देन बिफोर वी गो अहेड, अब तक हम लोग कंडक्टर्स को और इंसुलेटर को आइडेंटिफाई या कैटेगराइज करते थे बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ टू पैरामीटर, एक था कंडक्टिविटी और एक था रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टर्स का कंडक्टिविटी होता है हाई, रेजिस्टिविटी होता है लो, और इंसुलेटर में उल्टा होता है, कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज लो whereas resistivity is high. ओके, सेमीकंडक्टर में होता है इन बिटवीन। तो जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर इसका कंडक्टिविटी और इसका रेजिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी की अगर बात करूँगा मैं तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज लेस देन कंडक्टर बट ग्रेटर देन इंसुलेटर्स। ओके, और रेजिस्टिविटी के लिए उल्टा होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज ग्रेटर देन कंडक्टर बट लेस देन इंसुलेटर्स। क्लियर यहाँ तक? गुड। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब ये तो तुमको पता होना ही चाहिए। अब अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड ऑल्सो नो, हम लोग दो और चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करते हैं। एक को बोलते हैं एनटीसी, एक को बोलते हैं पीटीसी। एनटीसी मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो जो भी मटेरियल करंट कंडक्ट करता है उसको हम लोग दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है एनटीसी टाइप, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट टाइप। मतलब अभी बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों की। कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स विल फर्दर बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात चल रही है यहाँ पे, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये जो कोएफिशिएंट है दिस इज बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो देयर आर मटेरियल्स जिसमें टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर विल लीड टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ऐसो को बोलते हैं पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल्स, जैसे कि कंडक्टर्स। क्योंकि कंडक्टर्स में क्या होगा, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिमेंबर। अब मैं अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो जो आयॉन्स थे दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ मोर एम्पलीट्यूड। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पास होने की कोशिश कर रहा था अब उसको ज़्यादा अपोजिशन फेस करना पड़ेगा। ये मैं ड्रॉ नहीं कर रहा बिकॉज इट इज़ अज्यूम कि तुमको पता है। सॉलिड्स की बात हो रही है, सॉलिड्स में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल बहुत स्पेसिफिक होता है, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होता है, पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है, हर बार सेम डिस्टेंस के बाद आपको एक पार्टिकल देखने को मिलेगा, सो ऑन सो फोर्थ। और क्योंकि कंडक्टर्स में जो एलिमेंट्स थे वो मेटल्स थे विथ वैलेंसी 1, 2 और 3, तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो गया तो यू हैव पॉजिटिव आयॉन्स। दे आर हैवी बल्की, दे कैन नॉट गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बट बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग हीट एट रूम टेम्परेचर, हीट तो मिला, किसको मिला? आयॉन्स, एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। नाउ व्हेन आई हीट इंक्रीज द टेम्परेचर, दिस आयॉन्स वाइब्रेट फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड, एंड बिकॉज ऑफ विच इलेक्ट्रॉन्स विल फेस मोर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसको बोलते हैं पीटीसी। तो ये जो टाइप है पीटीसी वो नॉर्मली कंडक्टर होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, उसको बोलते हैं एनटीसी टाइप, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। गुड। तो टू स्टार्ट ऑफ विद इतना बेसिक्स तुमको पता होना चाहिए। देन यू शुड नो समथिंग कॉल्ड एज एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स। नाउ बिफोर वी गो टू एनर्जी बैंड्स, आपको ये पता होना चाहिए, अभी अभी मतलब अराउंड अ मंथ बैक हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर देखा था। तो आपको याद होगा सेंटर में होता है न्यूक्लियस, बोर मॉडल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद यू हैव शेल्स, मतलब ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स।
ओके, देन मैं जो भी बोलने वाला हूँ एक एक वर्ड को अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से सुन लेना। हम्म, तो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फॉर एन आइसोलेटेड एटम मतलब इस एटम के सराउंडिंग में कोई और एटम नहीं है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में न्यूक्लियर में वो एटम मॉडल में देखा था कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड एटम है तो अगर उसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों का एनर्जी एग्जैक्टली होता है सेम एनर्जी। तो इन दिस केस अगर मुझे बताना है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी सेम है और ये फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और ये तो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के केस में भी किया था, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। और यहाँ पे क्योंकि मुझे बताना है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो मैं 2 डॉट दिखा दूंगा विच रिप्रेजेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विद एग्जैक्टली सेम एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट विच इज -13.6 अगर हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो। गुड, देन इफ यू हैव लेट अस से 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 ही दिखा दो, 5 6 7 8 9 10 जितने भी दिखाना हो दिखा दो, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अगर मुझे बताना है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है सेकेंड ऑर्बिट में, तो इस केस में सेकेंड ऑर्बिट के लिए एक और लेवल ड्रॉ करेंगे, उसमें दिखा देंगे 4 डॉट्स, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली विद द सेम एनर्जी। तो फॉर एन आइसोलेटेड एटम एक गिवन ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एनर्जी एग्जैक्टली सेम होता है। तो वहाँ पे हम लोग एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करते हैं, लेवल्स। जब मटेरियल बल्क सब्सटेंस बनता है, मतलब जब लार्ज नंबर ऑफ atoms come together, तो remember when large number of atoms come together to form a substance, so in case of bulk substance you have large number of atoms coming together, तो you have large number of atoms coming together। अब थोड़ा अच्छे से देख लेना है, नहीं तो फिर confusion रहेगा हमेशा। तो in a bulk substance you have large number of atoms together। मैं ज़्यादा नहीं ड्रॉ कर रहा। अब इसमें होता क्या है, हर एक ऑर्बिट का, जैसे लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, तो फिलहाल मैं सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन से फोकस करूँगा। तो ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, ये भी फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, ये भी फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, ये भी फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन किसी भी फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का चार्ज सराउंडिंग सेम नहीं है। चार्ज सराउंडिंग से मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से दिस फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है, इसके सराउंडिंग में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि पहली बात तो न्यूक्लियस अपनी जगह पे ही है, कहीं जा नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। नंबर 2, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस पर न्यूक्लियस हर एक एटम का एक पर्टिकुलर फोर्स लगाएगा। इस पर ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, सो ऑन सो फोर्थ। और उनको पता है फोर्सेस किस में डिपेंड करते हैं, डिस्टेंसेस पे। तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन था, इसके लोकेशन से अलग अलग न्यूक्लियस अलग अलग डिस्टेंस पे है, तो इट विल एक्सपीरियंस सम अमाउंट ऑफ फोर्स। फोर्स इज डिसाइडेड बाय डिस्टेंस एंड एनर्जी इज डिसाइडेड बाय फोर्स। किसी पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है, किसी चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, किस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, वो डिसाइड करता है एनर्जी। यहाँ तक क्लियर? अब अगर मैं दूसरा कोई फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, लेट अस हे आई विल टेक सम अदर फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, लेट अस दिस वन। अब इसका चार्ज सराउंडिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है, ये भी फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका चार्ज सराउंडिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट, तो इट विल एक्सपीरियंस स्लाइटली डिफरेंट फोर्स। मैंने बोला ज़्यादा कि कम, मैं बोला स्लाइटली डिफरेंट, कम ज़्यादा हो सकता है। तो क्योंकि ये स्लाइटली डिफरेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इसका एनर्जी भी स्लाइटली डिफरेंट होगा। तो ये भी फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन था। ऐसा हर फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के लिए ट्रू है, दैट बिकॉज ऑफ द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। जिनको कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आ रहा, तो अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मेरे लिए तुम सबका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। तो इमेजिन दैट ऑल ऑफ यू आर चार्जेस एक्सर्टिंग फोर्स ऑन मी, so I experience some force, I have some energy. Now the moment I change my position, I have different charge surrounding now. ये एक अलग configuration हो गया, right? Because now distances have changed, तो force will change. तो हर एक first orbit electron के लिए at a given instant of time, charge surrounding is different, तो force experience will be different. इसका मतलब even though सारे electron first orbit के थे, उन सबका energy same नहीं है, ज़्यादा difference नहीं है, लेकिन same भी नहीं है। तो स्लाइट शिफ्टिंग।
थोड़ा थोड़ा ही शिफ्टिंग है। देन ऐसा हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए होगा विच इज बिलोंगिंग टू द फर्स्ट ऑर्बिट। तो अब तक क्या था कि फर्स्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे दे हैड एग्जैक्टली सेम एनर्जी, तो हम एक ही लेवल बता देते थे। यहाँ पे यू हैव सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स, और इस सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स को बोलते हैं बैंड। क्या बोलते हैं इनको? बैंड, एनर्जी बैंड। तो फर्स्ट ऑर्बिट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल फॉर्म एनर्जी बैंड। तो ये आ गया फर्स्ट बैंड। ऐसे सेकेंड ऑर्बिट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल आल्सो फॉर्म एनर्जी बैंड्स। थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म थर्ड एनर्जी बैंड। लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म बैलेंस बैंड। उसके बाद कंडक्शन बैंड। तो ये सेकेंड है, ये थर्ड है, मतलब मैं इसको बैलेंस बोल देता हूँ, बैलेंस बैंड। और ये आ जाएगा कंडक्शन बैंड। गुड। रिमेंबर, मैंने अभी भी बोला, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होते हैं किसी भी मटेरियल के वो आते हैं बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब बेसिकली बैलेंस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जब फ्री होता है तो इट कंट्रीब्यूट्स टू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करते, मतलब जो इनर एनर्जी बैंड्स हैं वो हमारे काम के नहीं है इस केस में। We are focusing only on two bands, valence and conduction. ज़्यादा क्लियर? गुड। कंडक्शन बैंड फील्ड होगा ही ऐसा कोई रूल नहीं है, वो एम्प्टी भी हो सकता है। भाई एम्प्टी का मतलब भी समझ लो। देखो, इफ आई हैव लेट अस से अ मेटल हैज़ अ वैलेंसी ऑफ लेट अस से 3, और जितने भी एटम्स है उस मेटल में सबके सब उनके इलेक्ट्रॉन उनके पास ही है, मतलब नन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज फ्री। इसका मतलब वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बनता है, सीधी सी बात है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब तक अपने अपने ऑर्बिट में है वो वैलेंस बैंड का पार्ट है। जैसे ही वो फ्री हुआ वो कंडक्शन बैंड का पार्ट हो जाता है। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या बनता है? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो आपको सिर्फ इन दोनों बैंड से ही देखने को मिलता है। और इन दोनों बैंड्स में जो गैप है, मतलब द डिफरेंस बिटवीन द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, इसको बोलते हैं बैंड गैप। बैंड गैप, एनर्जी गैप, फॉरबिडन गैप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिनोट करेंगे ईजी से। दिस इज कॉल्ड एज बैंड गैप। फॉरबिडन गैप, एनर्जी गैप, जो बोलना है बोल दो, मैं बोलूँगा बैंड गैप, राइट। अब तक हम लोग मटेरियल को क्लासीफाई कर रहे थे बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। अब इस चैप्टर में थ्रू आउट आगे इस चैप्टर में हम लोग मटेरियल को आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ड ऑन द बैंड गैप। तो कंडक्टर्स में, इन केस ऑफ कंडक्टर्स, ये जो बैंड गैप है ये होता ही नहीं है, मतलब देयर इज ओवरलैपिंग। तो कंडक्शन बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, लेट अस से ये कंडक्शन बैंड है, और बैलेंस बैंड दे ओवरलैप। मतलब कंडक्टर्स में नॉर्मली एट एनी टेम्परेचर यू हैव सम अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से थे? बैलेंस बैंड से। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप। तो यहाँ पे दोनों में ओवरलैप होता है, ओवरलैप। So you have a valence band here, यहाँ पे you have conduction band. So you say that the band gap is 0, है ही नहीं। That is why conductors are good conductors, of course, because at any temperature you have some amount of electrons free, मतलब amount of electrons in the conduction band. Whereas in case of insulators, इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, अभी कुछ वैल्यूज में बताऊंगा नहीं, वो तुमको खुद को चेक करना चाहिए। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स जो बैंड गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है। अभी कितना ज़्यादा होता है तो तुम चेक करो, मैंने आपको लास्ट ईयर 11 में वैल्यूज बताई थी, बट आई वांट यू टू चेक फॉर योरसेल्फ नाउ अगेन। तो यहाँ पे जो बैंड गैप है वो ज़्यादा होता है। नाउ सिंस द बैंड गैप इज लार्ज, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड कैन नॉट गो टू कंडक्शन बैंड। There's a particular value, 3
15, मोर देन 3 बेसिकली. गुड. तो जो बैंड गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है. 3 to 15, but you can say that it is of course greater than 3. Okay, तो you want to say greater than 3 EV, less than 15 EV चलेगा, लेकिन greater than 3 ही होता है. यहाँ पे 0 है, वहाँ पे less than 3. पक्का? श्योर? greater than 3, less than 15. वो सेमी कंडक्टर के लिए होता है. दैट इज बिटवीन 0 to मतलब 1 to 3 ऐसा हो जाता है वो. ओके, तो वो तो सेमी कंडक्टर के लिए होगा. इंसुलेटर के लिए द बैंड गैप इज लार्ज. ओके, गुड. तो इंसुलेटर के केस में बिकॉज द बैंड गैप इज लार्ज, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन नेवर गो टू कंडक्शन बैंड, हेंस देयर इज नो कंडक्शन. दैट इज वेयर सेमीकंडक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज बूमिंग इंडस्ट्री, फ्यूचर है ये. तो अच्छे से समझ लो. इंजीनियरिंग करना तो ऑफ कोर्स यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप इन दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग. तो यहाँ पे द बैंड गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3. ओके, फिर भी यू कैन वेरीफाई फॉर योर सेल्फ लेटर ऑन, नो मैटर. फिर याद रखना इंटरमीडिएट बैंड गैप है, नॉट 0, नॉट वेरी हाई. तो दिस काइंड ऑफ मटेरियल्स विल बी कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर्स. होपफुली यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा. तो अभी इस चैप्टर में मटेरियल को क्लासीफाई करते वक्त आई विल नॉट टॉक इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, बट आई विल टॉक इन टर्म्स ऑफ बैंड गैप्स. देन there are 2 types of semiconductors that we will talk about. Types of semiconductors. और मैं सिर्फ आज बेसिक्स रिवाइज करने के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ये, तो डिटेल्स एक्सपेक्ट मत करना. एक हाथ को डिटेल छूट जाए तो डो नॉट एक्सपेक्ट, बिकॉज इट इज जस्ट बिकॉज अगला टॉपिक चालू करने से पहले ये पता होना चाहिए. तो यू हैव, पहले तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर which is called as pure semiconductor. Pure semiconductor. तो प्योर सेमीकंडक्टर में सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप होते हैं. सारे के सारे जर्मेनियम या सारे के सारे सिलिकॉन. और रिमेंबर यहाँ पे बिकॉज यू नो सॉलिड्स में अरेंजमेंट कैसा होता है. अरेंजमेंट इज वेल डिफाइंड. पीरियोडिक अरेंजमेंट. पीरियोडिक मतलब हर बार सेम डिस्टेंस पे तुमको एक एलिमेंट देखने को मिलने ही वाला है. एवरी टाइम आफ्टर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस यू विल सी, व्हाट यू विल सी इज एन एलिमेंट. गुड. थोड़ा सा मेरा नोटेशन अलग है, तो नोटेशन बुक टू बुक वेरी करता है, रिमेंबर. तो मेरा नोटेशन थोड़ा सा अलग हुआ तो समझ लेना, नोट्स में थोड़ा अलग हो सकता है. गुड. और मैं ज़्यादा नहीं ड्राइंग करने वाला यहाँ पे, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. थोड़ा सा ड्रॉ कर देंगे. तो अब यू हैव ऑफ कोर्स एटम हियर हैविंग वैलेंसी ऑफ 4 लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम. तो ऐसा कुछ है. ओके ओके, गुड गुड. तो यू हैव समथिंग लाइक दिस. अब ये जो मैं डॉट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस डॉट्स रिप्रेजेंट एटम्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स. जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, फॉर एग्जांपल जर्मेनियम. नाउ एज यू नो वैलेंसी कितना था, तो इनके सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है. और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, अपने अपने वैलेंस शेल में. और सिंगल आइटम की बात करूँगा तो वैलेंस शेल में, पूरे मटेरियल की बात करूँगा तो वैलेंस बैंड में. तो वैलेंस बैंड में है. तो रिमेंबर ऑल दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इनसाइड द वैलेंस बैंड ऑफ द मटेरियल. और थोड़ा सा और अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, काम में आएगा. बहुत अच्छे से सुन समझ लेना. ये जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इसको बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन. जर्मेनियम के लिए भी ऐसे बनेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तो दिस इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ओके.
और जो बैंड्स बनते हैं, क्या बनते हैं, बैंड्स, क्या बनते हैं, बैंड, वो होस्ट के होते हैं। यहाँ तो फिलहाल सिलिकॉन या जर्मनी को छोड़ के कोई और है ही नहीं, ऑल द एटम्स आर ऑफ द सेम टाइप। तो यहाँ पे जो बैंड स्ट्रक्चर बनेगा किसका बनेगा, ये सिलिकॉन का या फिर जर्मेनियम का, डिपेंडिंग ऑन कौन सा टाइप का तुम यूज़ कर रहे हो। तो मैं इसके आगे से आई जस्ट टॉक अबाउट सिलिकॉन ओनली। तो ये मान लो सिलिकॉन है, दिस इज सिलिकॉन, ओके गुड। तो दीज आर ऑल सिलिकॉन्स। जस्ट अ मिनट, थोड़ा टाइम लगता है ड्रॉ करने में, लेकिन इसके बिना समझ में भी नहीं आएगा आपको। तो आई हैव टू स्पेंड सम टाइम इन डूइंग दिस काइंड ऑफ ड्राइंग व्हिच आई रियली डोंट लाइक टू डू एनीवेज, because I am pathetic in drawing. Okay, good. No, I am not so pathetic, of course. लगा ही था ना, हो गया फाइनली, सक्सेस, मिशन सक्सेसफुल। तो अब रिमेंबर, ये जो भी आप देख रहे हो, दीज आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सिलिकॉन लेटर्स से हर एक के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। these 4 इलेक्ट्रॉन्स आर सिटिंग इन their valence shell, so they are all in their valence band। वैसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट ही बोलते हैं ना उसको, हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, 8, लेकिन सबके पास कितने हैं, 4। तो हर सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन अपने नियरेस्ट नेबर के साथ क्या करेगा, शेयर, और जब शेयरिंग होता है तो क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब नॉर्मली क्या करते हैं, बाकी बुक्स में ऐसा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर दिखाते हैं कि शेयरिंग हो गया, अब तो समझ लेना शेयरिंग हो गया, गुड। तो शेयरिंग हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ऐसा आ गया, और ये जो तुम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये सारे के सारे बॉन्ड्स हैं, और ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो दिस इज ऑल क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। ऐसा चलता रहेगा, अब बॉन्ड फॉर्मेशन है, ओके। तो दिस इज ऑल बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दिस इज एट 0 केल्विन, 0 केल्विन, नॉट 0 डिग्री सेल्सियस, इट इज एट 0 केल्विन। तो एज यू सी 0 केल्विन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने वैलेंस शेल में है, मतलब अपने अपने वैलेंस बैंड में है। एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होने का मतलब मटेरियल कैसा बिहेव करेगा, will it be a conductor or an insulator? So this is an insulator because there are no free electrons at all. तो हो गया अपना काम, अब फाइनली बन गया एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। डन 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 डन, फाइनली डन, गुड। तो ये जो ड्रॉ किया है ये सब है 0 केल्विन पे, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पे द material in this case behaves like an insulator। और अगर तुम बैंड डायग्राम की बात करोगे, वैसे याद रखना ये सेमी कंडक्टर है, तो यहाँ पे बैंड्स को ओवरलैप तो दिखाना ही नहीं, बिकॉज दैट इज एन सेमी कंडक्टर। बैंड्स ओवरलैप किस में होते हैं, कंडक्टर। तो हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सेमी कंडक्टर्स की। तो सेमी कंडक्टर्स में, प्योर सेमी कंडक्टर में at 0 Kelvin, valence band is completely full because all the electrons are in the valence band. Conduction band is empty. There are no electrons in the conduction band. पक्का पक्का, good। तो but of course क्योंकि कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कंडक्शन होगा भी नहीं। अब जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, अभी यहाँ से आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब ड्रॉ करना का रीज़न ये था कि इसके आगे इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट। तो इसके आगे एक भी चीज़ मिस हुई तो सेमीकंडक्टर्स नहीं समझेगा, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस तो बिल्कुल नहीं समझेंगे। अब जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो एट हायर टेम्परेचर, सी व्हाट हैपेंस इन दिस केस, ये था तुम्हारा वैलेंस बैंड जो था फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड एट 0 केल्विन। यहाँ पे था तुम्हारा कंडक्शन बैंड विच वॉज एम्प्टी, नो इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर एट 0 केल्विन। बट एज यू स्टार्ट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट देना, हीट एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वो हीट कहीं तो यूज़ होगा। तो पहले वो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज़ होता है, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इन ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे,
इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ जाने वाले हैं, कंडक्शन बैंड पे। तो वैलेंस बैंड से जाएंगे कंडक्शन बैंड पे। गुड। तो अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी आ गया, उसको बोलते हैं होल। तो यहाँ पे बन गए होल्स, राइट। तो यू सी दो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, दो होल्स बनेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स दे आर सेम, इक्वल। तो यहाँ पे इन दिस केस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल। तो जो टोटल करंट मिलता है अपने को यहाँ पे, टोटल करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो टोटल करंट विल बी करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट ड्यू टू होल्स। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि होल्स से क्यों मिला, मूव तो कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होता है पता है, इलेक्ट्रॉन मूव होता है होल टू होल। तो इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम वन होल टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मूव कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन इमेजिन करना है तो उल्टा भी सोच सकते हो। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यू कैन इमेजिन होल्स आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो यू कैन इमेजिन द मोशन ऑफ बोथ ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे करंट है ड्यू टू बोथ द चार्जेस। टोटल करंट इज दिस। क्लियर यहाँ तक। अब इशू क्या होता है, थोड़ा पहले इशू समझोगे तो सोल्यूशन समझ में आएगा। प्रॉब्लम हियर इज दैट कि अगर मुझे करंट चाहिए तो पहले तो एनर्जी वेस्ट होगा इन ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, फिर एनर्जी लगेगा टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। सो एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि हम लोग नॉर्मली डिवाइसेस कहाँ यूज़ करते हैं, रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे जो करंट जनरेट होता है यहाँ पे, इट इज़ टू स्मॉल फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस। तो इतना स्मॉल करंट हमारे काम का नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। उसको बोलते हैं डोपिंग। तो प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एज डोपिंग एंड द इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एज डोपेंट, राइट। तो उससे बन जाता है दूसरे टाइप का सेमीकंडक्टर विच इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है दो टाइप का। एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। अब डिफरेंस क्या बता देता हूँ। एन टाइप में हम जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो होता है पेंटावैलेंट। तो इम्प्योरिटी मतलब फ्यू एटम्स ऑफ द होस्ट सिलिकॉन आर रिप्लेस्ड बाय some other element having valency of 5, पेंटावेलेंट। तो यहाँ पे वैलेंसी 5 है और मैं जानबूझ के कलर चेंज कर रहा हूँ उसे बताने के लिए कि भाई ये देख लो, ये किसके इलेक्ट्रॉन्स है, इम्प्योरिटी के। अब जो इम्प्योरिटी के इलेक्ट्रॉन्स है, किसके इलेक्ट्रॉन्स है, इम्प्योरिटी के। पहली बात तो ये जो हमने इम्प्योरिटी ऐड किया, जो डोपेंट ऐड किया, क्या ये डोपेंट कोई भी पेंटावेलेंट उठा के डाल देंगे क्या, ऐसा नहीं होता है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इन एनी केस एनी टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, उस पर कुछ कंडीशन होते हैं। पहली बात, ये पूरा सॉलिड है तो वो भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करना चाहिए एट द सेम टेम्परेचर। नंबर 2, वो केमिकली इनएक्टिव होना चाहिए, नहीं तो मटेरियल के अंदर जाके केमिकल रिएक्शन चालू कर देगा, उसके ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके रख देगा होस्ट की। तो पैरासाइट्स होते हैं ना, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि वी कैन नॉट गो एंड डिस्टर्ब दैट सिस्टम इटसेल्फ। दे शुड एकोमोडेट देमसेल्फ। उनके जैसा बन जाओ, उनको मत दिखाना ऐसा। गुड, पक्का पक्का। तो देयर आर कंडीशन। और एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, अब अगर आप नोटिस कर रहे हो, जो करना चाहिए करते रहना चाहिए। प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम था कि मुझे अगर कंडक्शन चाहिए तो इशू ये आ रहा था कि पहले बॉन्ड ब्रेक करो, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ ले जाओ, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा इम्प्योरिटी ढूंढते हैं जिसका बैलेंस लेवल क्योंकि आइसोलेटेड है। बैंड किसका है, होस्ट का। लेवल्स किसके हैं, गेस्ट के। गेस्ट मतलब इम्प्योरिटी। तो उसका लेवल इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। इसको डोपेंट लेवल बोलते हैं, इसको इम्प्योरिटी लेवल बोलते हैं। एन टाइप में इसको डोनर लेवल भी बोलते हैं। अब डोनर क्यों बोलते हैं बताता हूँ मैं आपको, और याद रखना ये डोपेंट लेवल है, डोपेंट या फिर इम्प्योरिटी लेवल। और इन केस ऑफ एन टाइप इट आल्सो कॉल्ड एज डोनर लेवल। जब मैंने आपको बोला कि ये
5 इलेक्ट्रॉन्स डोपेंट के, डोपेंट कहाँ पे है? वैलेंस शेल में है, किसके? डोपेंट के। मतलब बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है ना वो यहाँ बैठे हुए हैं, उसमें से 5 में से 4 ने तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया, 5 नहीं कर पाया, तो वो यहाँ पे है। दिस इज 0 केल्विन। नाउ इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर बाय अ बिट, तो अगर मैं थोड़ा सा भी टेम्परेचर भी बढ़ाता हूँ, तो देखो पहले क्या हो रहा था कि पहले हमारा एनर्जी वेस्ट हो रहा था टू ब्रेक द बॉन्ड्स। अब ऐसा नहीं होता है। अब सबसे पहला ये जो इलेक्ट्रॉन बैठा है यहाँ पे वो होता है फ्री और जाता है कहाँ पे? कंडक्शन बैंड। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये गया इधर और यहाँ बन गया होल। तो यहाँ पे होल फॉर्मेशन तो पहले यहाँ पे, और एनर्जी डिफरेंस इज सो स्मॉल बिकॉज डोपेंट लेवल वाज जस्ट बिलो। और डोपेंट को यहाँ पे डोनर बोलते हैं क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। किसको डोनेट किया? होस्ट को। तो इसलिए इसको बोलते हैं डोनर ऑफ कोर्स। गुड। तो अब जितने भी डोपेंट्स हैं सबसे पहले उनके इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं डोनेट। अब अगर सारे ही डोपेंट के इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए, अब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जाता है कहाँ पे? कंडक्शन बैंड। तो यू विल फाइंड, अभी इसको हटा देता हूँ मैं, ये हमारे काम का नहीं रहा अब। गुड। तो एट एनी टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन, तो भी समझ लेना यहाँ पे कुछ हो, इमेजिन कर लो। तो एट एनी टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन there are more number of free electrons in conduction band and very small number of holes in the valence band. तो यहाँ पे number of electrons is very greater than number of holes, so the current is primarily due to electrons. Electrons are negatively charged, hence is called as n-type semiconductor, right? N negative type. Then उसके बाद देन देयर समथिंग कॉल्ड एज ऑफ कोर्स पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप में क्या होता है? पी टाइप में, फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पे जो इम्प्योरिटी होती है ना वो होती है ट्राइवैलेंट। तो यहाँ पे ऑलरेडी लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है। गुड। और अगेन विच टाइप ऑफ ट्रायल इम्प्योरिटी विल बी यूजिंग? कोई भी नहीं चलेगा, वही कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 सॉलिड फॉर्म, नंबर 2 केमिकली इनएक्टिव, नंबर 3 द डोपेंट लेवल शुड बी जस्ट अबव वैलेंस बैंड। इट शुड बी जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, मतलब बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए होल्स। राइट। गुड। पक्का। तो 0 केल्विन पे तो अभी भी देयर आर नो चार्जेस, वैलेंस बैंड इज एम्प्टी, कंडक्शन फुल एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे अब, तो एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये होता है यहाँ पे कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? इधर। गुड। तो यहाँ पे इम्प्योरिटी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसलिए बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, राइट? गुड। फिर यहाँ से जाएगा ऊपर। पक्का। गुड। तो यहाँ पे एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन you will find there are few electrons in the conduction band but there are large number of holes in the valence band. तो यहाँ पे ना number of holes is very greater than number of electrons. तो current is primarily due to number of holes, मतलब due to holes. ये यहाँ तक पक्का। गुड। अब एक चीज़ और आगे लगने वाली है, वो मैं अभी से बता देता हूँ क्योंकि बाद में मेरे को वापस इधर आना पड़ेगा नहीं तो इस टॉपिक पे। देखो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फर्मी लेवल। अब फर्मी लेवल क्या समझ लो? वैसे आइडियली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली ये जो बैंड गैप था इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, लेकिन थ्योरेटिकली मतलब प्रोबेबिलिटी थ्योरी के हिसाब से देयर लाइज एनर्जी लेवल
बिटवीन वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस हाफ है, नहीं होने के चांसेस भी हाफ है, 50-50% प्रोबेबिलिटी है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, प्रैक्टिकली नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, प्रैक्टिकली नहीं होता है, ये पता होना चाहिए। वो एनर्जी लेवल इंट्रिंसिक में लाई करता है राइट एट द सेंटर ऑफ द बैंड गैप, दिस इज फर्मी लेवल। बता देता वापस, हमको प्रैक्टिकली पता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता है, लेकिन थ्योरेटिकली देयर एग्जिस्ट अ लेवल कॉल्ड एज फर्मी लेवल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चांसेस हाफ है, नहीं होने के चांसेस भी हाफ है। और ये फर्मी लेवल होता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच में, और इंट्रिंसिक के लिए, प्योर के लिए होता है राइट एट द सेंटर। गुड। फॉर एन टाइप दिस लाइज between the bottom of conduction band and above dopant level, इन दोनों के बीच में होता है ये फर्मी लेवल। ये काम में आएगा आगे बहुत। गुड। और इन केस ऑफ पी टाइप इट इज अबव वैलेंस बैंड एंड बिलो डोपेंट लेवल, तो यहाँ पे आता है फर्मी लेवल। ओके गुड, यहाँ तक क्लियर। तो फर्मी लेवल कहाँ है वो पता होना चाहिए। इंट्रिंसिक में कहाँ है? एट द सेंटर मिडल। पी टाइप में कहाँ है? अबव वैलेंस बैंड बिलो डोपेंट। एन टाइप में कहाँ है? बिलो कंडक्शन एंड अबव डोपेंट। गुड। अब इतना पता है तो नाउ वी आर रेडी फॉर समथिंग कॉल्ड एज पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डाई मतलब टू, ओड मतलब इलेक्ट्रोड। आप थोड़ा और अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि अभी यहाँ से आगे ही 12th का सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का बेसिक्स बनने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन द वेफर फॉर्म। वेफर मतलब वेफर से थिन होता है ये, वेफर है ना, तो ऐसा होता है वेफर लगते हैं। इसमें हम लोग हाफ पार्ट में डोप करते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बिकम्स पी टाइप, और हाफ पार्ट में डोप करते हैं हम लोग पेंटावेलेंट, दैट बिकम्स एन टाइप। तो जहाँ पे तुमने ट्राइवेलेंट डोप किया है वहाँ पे मेजॉरिटी है होल्स का, माइनॉरिटी है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन में थोड़े बहुत ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनॉरिटी। इधर मेजॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी कौन है? होल्स। तो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है? कंडक्शन में, और होल्स कहाँ है? बैलेंस में। नो दिस। देन इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, मतलब एक साइड पी है एक साइड एन है, जहाँ पे दोनों पी एन जंक्शन, पी और एन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन, दिस इज पी एन जंक्शन, ये है जंक्शन। और क्या जंक्शन तो क्या सिंपल इंग्लिश वर्ड है जो हम लोग यूज भी करते हैं बहुत जगह पे। जैसे मनमाड़ जंक्शन है, अपने जंक्शन नहीं है। क्यों? अपने यहाँ तो वन वे ट्रैफिक है ना, एक ही डायरेक्शन में रेलवे जाता है, एक डायरेक्शन से आता है, उसको जंक्शन थोड़ी बोलते हैं। जंक्शन मतलब ऑफ कोर्स ट्रैफिक शुड कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। मैंने आपको किरचॉफ लॉ के टाइम में तो बताया था जंक्शन, और उससे ज़्यादा छोड़ो, क्लास के बाहर है, चौक है, उसको जंक्शन बोलते हैं। तो ट्रैफिक कैन कम एंड गो इन वेरियस डायरेक्शन, तो जहाँ पे दो रीजन यहाँ पे मीट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज जंक्शन। डायोड, क्योंकि जब भी मैं इसको बैटरी कनेक्ट करूँगा इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स के लिए मेरे पास दो इलेक्ट्रोड्स है, एक है पी टाइप वाला और एक है एन टाइप, इसलिए उसको बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। अब तक मैं बैटरी कोई लगाया नहीं है, तो जब तक तुम बैटरी नहीं लगाते हो उसको बोलते हैं नो बायस। तो हम अभी लगाएंगे नहीं, बाद में देखेंगे। अब होता क्या है कि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? रिपल्शन। यहाँ पे सारे कौन है? होल्स। क्या होता है? रिपल्शन। तो बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप विल डिफ्यूज टू पी टाइप। थोड़ा अब अपना इमेजिनेशन को एक्सपांड करो, थोड़ा नहीं बहुत एक्सपांड करो, क्योंकि फिर अभी गड़बड़ होगी आगे नहीं तो। इलेक्ट्रॉन में म्यूचुअल रिपल्शन है, लेकिन रिमेंबर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कि ना। लेकिन तुमको ये तो पता होगा कि सब्सटेंस बनता है एटम से,
एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। अब कुछ इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के चले गए लेकिन है सब्सटेंस में, तो सब्सटेंस भी इलेक्ट्रिकली ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है। क्लियर? इवन दो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री देयर आयंस ऑफ कोर्स यस, लेकिन स्टिल यू शुड रिमेंबर ओवरऑल द सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। गुड। अब ये इलेक्ट्रॉन जब एन टाइप छोड़ के इधर आएगा तो एन टाइप में अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, बराबर। तो ज़्यादा चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, इसलिए बोलते हैं पॉजिटिव आयन बने इस साइड पे। जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए वहाँ पे क्या बन गया, पॉजिटिव आयन। ये होल्स है, ये पॉजिटिव आयन्स है। और पी टाइप ने एक्सेप्ट कर लिया, तो जो एक्सेप्ट करता है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे बन गया तुम्हारा नेगेटिव आयन्स। क्या बन गए, नेगेटिव आयन्स। तो यू हैव नेगेटिव आयन्स हियर। अब प्रॉब्लम है ये नेगेटिव फ्री चार्जेस थे, ये नेगेटिव आयन्स है। आयन्स आर नॉट मूविंग चार्जेस, दे कैन नॉट मूव। और थोड़ा सा बैंड डायग्राम से इमेजिन करोगे, अभी करना पड़ेगा, उसके बिना तो समझेगा नहीं। बैंड डायग्राम से इमेजिन करोगे तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यू हैव टू ऑलवेज थिंक इमेजिन दिस। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है यहाँ पे। ओके ओके, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, लेकिन क्या करें, अब करना तो पड़ेगा। बट ये पी टाइप की बात हो रही है, ये पी टाइप की बात हो रही है, क्योंकि पी टाइप लेफ्ट में दिखाया मैंने, और यहाँ पे ये एन टाइप की बात हो रही है। और थोड़ा मैं डिटेल ही बताऊंगा तो डिटेल ही समझ लेना, अच्छे से ध्यान देना उस पर। अब पहली बात तो ये मटेरियल एक ही था, सेम था, सेम, तो ये दोनों ऐसे थे। फिर हम उसको सेपरेट सेपरेट इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमने हाफ पार्ट में क्या डोप कर दिया, पेंटावलेंट, तो ट्राइवेलेंट, और हाफ पार्ट में पेंटावलेंट। जब तुम हाफ टाइप में पेंटावलेंट डोप करते हो, पेंटा, तो वो कौन सा टाइप का सेगमेंट होता है, एन टाइप। तो ये वाला साइड है एन टाइप और ये साइड है पी टाइप। पी टाइप में फर्मी लेवल कहाँ था, जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। एन टाइप में कहाँ था, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ये याद रखना। जब मटेरियल बना, जब तुमने जस्ट डोपिंग किया, तब सिचुएशन ऐसा था, दोनों का कंडक्शन बैंड सेम लेवल पे था, वैलेंस बैंड सेम लेवल पे था। यहाँ पे पी टाइप में माइनॉरिटी कौन है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, कंडक्शन बैंड में इक्के दुक्के माइनॉरिटी है ना, फ्यू। मेजॉरिटी कौन है, होल्स, कहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है मेजॉरिटी, कहाँ पे है, कंडक्शन बैंड, और यहाँ पे माइनॉरिटी आर होल्स। गुड। मैंने बोला कि जैसे ये बना डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ, डिफ्यूजन स्टार्ट होने का मतलब होता है यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाने लगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए और इन्होंने पकड़ लिया। ये इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन के पास वाले इलेक्ट्रॉन्स आए, और नीचे क्या था, होल्स, इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो इधर बन गया तुम्हारे पॉजिटिव आयन्स कि नेगेटिव आयन्स। हाँ, मैंने बोला पॉजिटिव तो तुमने भी बोल दिया पॉजिटिव, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को लिया ना, तो नेगेटिव आयन्स। गुड। यहाँ से गए तो यहाँ कौन बना, पॉजिटिव आयन्स, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो डिफ्यूजन है कब तक चलता रहेगा, जब तक फर्मी लेवल दोनों के सेम लेवल पे नहीं आते तब तक। जैसे ही फर्मी लेवल दोनों का सेम हो गया, अब यू सी कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप इज एट लोअर लेवल कंपेयर टू कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा नहीं पाएगा क्योंकि इट डज नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू डू सो, राइट। गुड, पक्का पक्का। इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। बैरियर, थोड़ा स्पोर्ट्स देखते होंगे, सुनते होंगे तो पता होगा क्या होता है बैरियर।
वो देखा है क्या 100 मीटर का हर्डल रेस, बीच में क्या लगाए होते हैं हर्डल्स, इसलिए हर्डल रेस बोलते हैं उसको, है ना। गुड, बराबर। तो वो जंप मार के जाना पड़ता है एथलीट को। इसको भी यहाँ पे ये मतलब बैरियर ओवरकम करना पड़ता है, इसको भी इलेक्ट्रॉन को बैरियर ओवरकम करना है, एनर्जी नहीं है उसके पास, तो यहाँ पे डेवलप हो गया बैरियर पोटेंशियल। और बाय द वे ये दोनों साइड्स पे, एन टाइप के साइड पे मूविंग इलेक्ट्रॉन्स चले गए, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स चले गए, मूविंग चार्जेस गए, और यहाँ पे जो मूविंग होल्स थे वो गए। तो ये दोनों साइड पे एक रीजन बनता है जहाँ पे मूविंग चार्जेस का शॉर्टेज हो गया, इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर या फिर डिप्लीशन रीजन। इस पे नीट पे क्वेश्चन आए हुए। गुड, बिकॉज द मूविंग चार्जेस फ्रॉम बोथ द साइड्स नियर द जंक्शन हैव क्रॉस्ड द जंक्शन एंड वेंट टू द अदर साइड, सो ये रीजन में मूविंग चार्जेस का शॉर्टेज है, इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन। पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। तो डिफ्यूजन कब तक चलेगा? जब तक फर्मी लेवल मैच नहीं होगा। मैच हो गया तो डिप्लीशन लेयर तो बना, लेकिन इस डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कौन है? बैरियर पोटेंशियल। अब तक हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की है, सो दिस इज द सिचुएशन अंडर नो बायस। नो बायस, देयर इज नो बायस, कोई भी साइड पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायस पी जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। Now what we do is, ये मैं अभी डिप्लीशन लेयर लिखने नहीं वाला, सिर्फ समझ लेना। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग पी टाइप को पॉजिटिव और एन टाइप को नेगेटिव कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव। तो ये पी टाइप को बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे और एन टाइप को नेगेटिव कनेक्ट कर देंगे। थोड़ा सा अच्छे सुन लेना, क्योंकि यही तो मेन था नीट का PYQ। गुड, तो वी विल कनेक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव टू पी टाइप, नेगेटिव टू एन। देखो डिप्लीशन लेयर क्यों बना था? क्योंकि उस रीजन में मूविंग चार्जेस का शॉर्टेज था। अब मैं नेगेटिव लगा दिया एन टाइप को, तो ये नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुश्ड टुवर्ड्स द जंक्शन। तो अभी जिस रीजन में मूविंग चार्जेस का शॉर्टेज था वहाँ पे मूविंग चार्जेस आने लगे, तो डिप्लीशन लेयर का बिट कम होगा। ये याद रखना, क्वेश्चन था PYQ। तो फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर का बिट बढ़ता है, कम होता है, सेम रहता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है। गुड, अब मैं साथ साथ में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्लॉट करने वाला हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट। इलेक्ट्रॉनिक्स में कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट। तो यहाँ पे प्लॉट करो वोल्टेज, यहाँ पे प्लॉट करो करंट, इसको IV कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। और साथ में मैं बैंड डायग्राम में दिखाऊंगा कि व्हाट इज हैपनिंग टू द बैंड डायग्राम नाउ। ओके, ऑन टाइम, ठीक है। तो अब सबसे पहले समझ लो कि व्हाट हैपन्स इन दिस केस नाउ। जब तुमने बैटरी कनेक्ट कर दी विद पॉजिटिव टू द पी टाइप, नेगेटिव टू द एन टाइप, और हम यहाँ पे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, पहले 1 वोल्ट फिर 2 वोल्ट, मतलब बेसिकली नॉट लाइक 1 2 एंड सो ऑन, लेकिन 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 सो ऑन सो फोर्थ, सब बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे तुम वोल्टेज बढ़ा रहे हो, मतलब यू आर पुशिंग मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन साइड टूवर्ड्स द जंक्शन। मतलब बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज, ये जो बैंड स्ट्रक्चर है ना, इसको ऊपर करने की कोशिश कर रहे हो तुम। तो यू आर ट्राइंग टू बेसिकली टेक दिस होल स्ट्रक्चर अप। गुड गुड, वोल्टेज बढ़ाया और ऊपर गया और ऊपर गया और ऊपर गया और ऊपर गया और ऊपर गया। फाइनली जब बैरियर पोटेंशियल तक वोल्टेज तुमने दे दिया, नाउ द कंडक्शन बैंड आर एट द सेम लेवल। अब एकदम से इलेक्ट्रॉन कैन मूव, जो इलेक्ट्रॉन जा नहीं पा रहे थे एन टाइप से पी टाइप, दे कैन गो। और ये जो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू होती है
ये सिलिकॉन के लिए 0.7 होती है और जर्मेनियम के लिए 0.3 होती है। आई डोंट रिमेंबर द वैल्यूज, वो तुम देख लो। एक के लिए 0.7 उतना याद है मेरे को, 0.7 0.34, 0.7 फॉर सिलिकॉन एंड 0.34 फॉर जर्मेनियम। तो अगर मैं सिलिकॉन मान के चल रहा हूँ तो 0.7 वोल्ट तक तुमको करंट नहीं मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत मिलता है। क्यों? माइनॉरिटी। देखो ऐसा है ना, इधर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं आ पा रहे थे, ये तो जा पाएंगे ना, हाँ, वो माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से थोड़ा बहुत करंट मिल जाता है तुमको, राइट। तो 0.7 वोल्ट तो थोड़ा बहुत करंट मिला, उसके करंट बढ़ गए, क्योंकि 0.7 वोल्ट बैरियर पोटेंशियल जैसे क्रॉस हुआ, अब एन टाइप का कंडक्शन बैंड पी टाइप के कंडक्शन बैंड से ऊपर जाने लगा, डाउन द स्लोप है, इजी होता है इलेक्ट्रॉन्स को जाना, मोर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स हैव लॉट ऑफ एनर्जी टू गो। यहाँ तक क्लियर? क्लियर, पक्का पक्का क्लियर, श्योर। तो ये आ गया फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस। अब हम देखेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज रिवर्स बायस, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। रिवर्स बायस्ड, जिनको इंजीनियरिंग करना है, तुम्हारा इंजीनियरिंग का पूरा एक चैप्टर खत्म हो गया है, यही सब है, सिर्फ थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा ज़्यादा है। जब तक नो बायसिंग था तब तक ऐसा था, ऐसे बाय द वे इसको मैं लिख देता हूँ ना, फॉरवर्ड बायस, वो तो नो बायस था, ये लिखा ही फॉरवर्ड बायस, इधर है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में तुम क्या करते हो, सिर्फ पोलैरिटी चेंज कर देते हो। नाउ पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू एन टाइप एंड नेगेटिव टू पी टाइप। अभी होल्स दिखने रहे, छोड़ देना, समझ लेना होल्स है यहाँ पे, गुड। अब यहाँ पे क्या होता है, इन दिस केस ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर बीइंग पुश्ड अवे फ्रॉम द जंक्शन, तो जंक्शन से अब ये दूर जाने लगे क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको, करेक्ट। तो डिप्लीशन लेयर का विड्थ इंक्रीज होगा। मतलब बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, बेसिकली तुम इस गैप को और बढ़ाते जा रहे हो। रिवर्स बायस में ये गैप बढ़ रहा है, तो जब गैप बढ़ रहा है तो करंट तो नहीं मिलने वाला, वो तो सिंपल सी बात है। अच्छा बाय द वे, यहाँ पे जब तुम बोलते हो लार्ज करंट फ्लोज, वो करंट फ्लोज कहाँ से, अक्रॉस द जंक्शन, तो करंट तुम कहाँ मेजर कर रहे हो, जंक्शन पे मेजर कर रहे हो, भूलना नहीं है। रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ना, वो पहली बात तो आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, ये याद रखना, क्योंकि ये भी तुमको जब तुम सोलार सेल वगैरह सीखोगे तब पता होना चाहिए। यू हैव टू नो, यू मस्ट नो, स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, शुरुआत है तुम्हारा 12th का। पहले सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है रिगार्डिंग रेक्टिफिकेशन एंड देन यू विल स्टडी स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड। तो ये कौन सा कौन से क्वाड्रेंट में आता है पता होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे थर्ड में क्यों गया, वोल्टेज तुमने रिवर्स कर दिया, तो वोल्टेज माइनस होगा, करंट भी उल्टा होगा, क्योंकि अभी तुमको जो भी करंट मिल रहा है वो मिल रहा है माइनॉरिटी की वजह से। तो एन टाइप से पी टाइप में इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, पी से एन में जा रहा है, इसलिए ये नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव। अब आइडियली स्पीकिंग क्या है कि करंट मिलना ही नहीं चाहिए था, थोड़ा बहुत मिलता है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी। फिर हम लोग क्या करते हैं, अरे हम देखते थोड़ी कि पोलैरिटी क्या लगा के रखा है हमने, हम बोलते करंट नहीं मिल रहा, 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 गड़बड़, क्या गड़बड़ हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं ना, रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो हम तो ये सोचते नहीं कि हमने कनेक्शन उल्टे करके रखे हैं। मतलब मैं सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, जानबूझ के किया जाता है ऐसा। तो हम लोग वोल्टेज बढ़ाते गए, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। सडनली ऐसा हुआ कि एट अ सर्टन रिवर्स वोल्टेज यू गेट अ लार्ज करंट। इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज या फिर जीनर वोल्टेज। अब ऐसा क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ, मेरा समझने का तरीका अलग है, समझाने का तरीका भी अलग है। तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा याद रख लो, याद रखना ईजी होगा। इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि तुम नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते गए, रिवर्स वोल्टेज, तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ आते गए, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, और होल्स यहाँ। ऐसा इमेजिन कर लो कि एक सिचुएशन ऐसा आएगा जहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया,
राइट, नेगेटिव, ये नेगेटिव बन गया ना, अब सडनली क्या हुआ, करंट लार्ज हुआ, क्योंकि जो प्लेट्स की पोलरिटी चेंज हो गया उनका। गुड, ये याद रखने के लिए। एक्चुअल क्या होता है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था वही डिस्ट्रॉय हो जाता है, बिकॉज मोर वोल्टेज, जितना तुम वोल्टेज ज़्यादा देते जा रहे हो रिवर्स वोल्टेज, उतना इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव हो रहा है, फास्ट मूव हो रहा है तो हीट जनरेट हो रहा है, हीट जनरेट होने की वजह से स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड, तो ब्रेक डाउन हो गया, ऐसा बोलते हैं हम लोग, ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन में ऐसा मिलता है आपको। अब अगर आप ओवरऑल इफ यू लुक, पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने होंगे तुमको, मतलब टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने होंगे, टोटल फॉरवर्ड प्लस रिवर्स। इफ यू वांट टू सी फॉरवर्ड प्लस रिवर्स, तो व्हाट वी कैन डू इज, ये रिवर्स था और फॉरवर्ड के लिए, फॉरवर्ड के लिए ये रिवर्स था, ये थर्ड क्वाड्रेंट रिवर्स था, ऐसा लगा दो। गुड, सो ये तुम्हारा बन गया ओवरऑल टोटल। तो ये आ गए तुम्हारे टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। गुड, वो फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है। फॉरवर्ड बायस में द डायोड वर्क्स एज स्विच ऑन, करंट पास हो रहा है, और यहाँ पे स्विच ऑफ, स्विच ऑफ ब्रेकडाउन से पहले, राइट, इसलिए पीएन जंक्शन डायोड is also used for switching action, switch on, switch off, switch on, switch off. यहाँ तक clear? Good. This much is sufficient for us as a part of revision.